हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 वो बिल्कुल पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। बस वो एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मुझे पता है बहुत से बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं कर पाते सवाल। ठीक है, तो उसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है, आप कहाँ गलती करते हैं, मुझे सब पता है क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ाते हुए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी करे हुए मैं आपको बताता हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, इस चैनल पे बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलता है 100%। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, वो देखो सबसे पहले फॉर्मूला ये है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिए अपनी ये जो ट्रिक है इसको बताया तो मैं एक बार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ये पहला है, इससे क्या फॉर्मूला निकल रहा है, इससे जो फॉर्मूला निकल रहा है वो निकल रहा है साइन का, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है बी अपॉन एच, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने कॉस को। और जो तीसरा वाला है पी अपॉन बी, ये कर रहा है हमारे टेन एंगल को। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर रिवर्स देखें हम तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है अपने कॉट को। ठीक है, ये कॉट को करता है। और ये सेकंड वाला जो है वो किसको करता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये आप ध्यान रखने हैं, उल्टे नाम आपको हमेशा याद करने हैं। ठीक है, इस सेक को रिप्रेजेंट करता है। और ये साइन मतलब पी अपॉन एच, तो एच अपॉन पी किसका फॉर्मूला बनेगा, एच फॉर्मूला बनेगा ये कॉसेक का, कॉसेक। ठीक है, अब आपको ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए, है ना, कि किसका उल्टा कौन होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार याद करवा देता हूँ कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का तो कॉट, ये तो इजी है ही, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ क्योंकि आप साइन और कॉस में कन्फ्यूज होंगे। तो देखिए कॉस कॉस का जो एंड है एस है, जो कॉस का जो एस है ना, ये वाला एस, ये इसका एंड एस से हो रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग भी इसके अपोजिट से होती है, किससे, सेक से। तो देखिए एस आ गया। ठीक है, बाकी साइन का तो कॉसेक है ही, फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ, देखो आपको दिक्कत कहाँ होती है। दिक्कत बच्चों जब होती है जब आपको देखो ऐसे है, ये सवाल दे रखा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए इस पर मैं नेमिंग कर दी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर देखिए, मैं अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं, मैं तुमसे अगर ये बोलूं कि मेरे को आप करिए टेन का बताइए, टेन ए बताना है आपको, है ना। टेन ए अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन, टेन ए बराबर दे रखा है आपको 4/3 दे रखा है ना। तो देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो टेन थीटा नहीं पूछ रहा, वो आपसे टेन ए पूछ रहा है। हो सकता है टेन बी भी पूछ सकता है, टेन सी भी पूछ सकता है, टेन कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है, हर क्वेश्चन इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होगा वो बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे देखो टेन ए बोले, इसका मतलब क्या, वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की, टेन ए तो ये वाला एंगल है। तो देखिए इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एंगल आपसे बोला है आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसका सवाल को सॉल्व करना है। जैसे कि अगर टेन एंगल ए बोल रहा है ना, तो ये ध्यान रखिए कि एंगल के हमेशा अपोजिट वाली साइड, ये वाली साइड, ये क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो इसके साथ में जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमेशा क्या होता है, बेस। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये बचा, ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि और एग्जांपल लेके, ये तो फर्स्ट हो गया पॉइंट आपका, है ना, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, डायग्राम के ऊपर मत जाना, थोड़ा सा गलत डायग्राम बन सकते हैं मेरे से। चलिए कोई बात नहीं, इतना भी गलत नहीं बनेगा। अरे यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेता हूँ मैं ए, है ना, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। अब देखिए इस बार जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप टेन सी के अकॉर्डिंग बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, है ना, और परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगी। तो देखिए टेन सी, अब देखिए बात यहाँ टेन सी क्या की, अब टेन सी तो मतलब आपको सी एंगल की तरफ ध्यान देना है। अब इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, मतलब कि ये परपेंडिकुलर कौन है इसमें, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाली साइड, ए बी जो साइड है वो भी परपेंडिकुलर है। और इसका जो बेस है वो कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के समक्ष है। तो 90 डिग्री समझ ये वाली साइड, तो ये बार इस पर क्या होगा, बेस ये होगा, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हर बार हाइपोटेन्यूज आपका हर बार यही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो एक और मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको इसका, जैसे कि देखिए चुकी, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम। ठीक है, देखिए मैंने बना दिया है आपके लिए। अब देखिए अगर इसमें अब मैं बोलूँ कि मेरे को टेन बी के अकॉर्डिंग बताइए इसमें, तो टेन बी लिख लिया मैंने। अब टेन बी के अकॉर्डिंग आपके परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, हर बार चेंज होता है। अब टेन बी मतलब कि एंगल बी की बात करते हैं, बी के अकॉर्डिंग इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, ये वाला होगा, ए सी साइड, है ना। तो ये आपका इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये होगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो बेस होगा, है ना, बेस कौन सा हो जाएगा आपका, ये नीचे वाला बी सी, ये होगा आपका बेस। ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, है ना। तो आपको इस तरह से करने हैं सवाल। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पूरा एक बार क्लियर करके आपको पूरा बेसिक से एक बार पूरा बता देता हूँ ढंग से, है ना।
देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यही हमारा एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने ले लिया इसको ही कि tan a बराबर आपको दे रखा है 4.3, तो फाइंड अदर, फाइंड कौन से करने हमको अदर, फाइंड चलो मैं बताता हूँ, फाइंड आप करो साइन a और कॉस a और सेक a, ये हमको फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से करता हूँ ऊपर से स्टार्टिंग इसकी। देखिए तो हमको देखो क्या दे रखा है कि tan a इजकल टू हमको दे रखा है 4/3, है ना। तो सबसे पहले अपन tan का फॉर्मूला बताइए, tan का फॉर्मूला क्या होगा, p/b, यहाँ पे लिख दूंगा मैं p/b। अब क्या करोगे आप, अब आपकी इसकी नेमिंग कर दीजिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखिए हमने बताया कि एंगल ए, ये वाला जो एंगल ए है इसके अकॉर्डिंग इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, BC होगा, है ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने BC, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो एंगल होगा वो कौन होगा, BC होगा, ठीक है। देन उसके बाद में हाँ, अब इसका बेस, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो बेस है वो कौन है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस क्या होगा, AB, तो इसका जो बेस होगा वो हो जाएगा आपका AB, इसका बेस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे कि AB तुम्हारा क्या है 3 है और BC तुम्हारा क्या है वो है 4, ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, हमको तो सबसे पहले ये तो पता ही आपको कि हमसे सबसे पहले हमको इसकी थर्ड साइड निकालनी होती है। पहले 2 साइड आपको गिवन होगी, आपको थर्ड साइड खुद ही निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो थर्ड साइड हम निकालेंगे अब। तो थर्ड साइड हमको कौन सी निकालनी होगी, यहाँ पर AC निकालनी है। देखिए तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिख दिया मैंने AC, तो AC का क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए हम AC के अंदर, हाँ AC के अब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे पहले, है ना। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस आपके AB का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से AC देखा जाता है तरीके से, है ना। चलिए अब मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो AC इक्वल टू कितना होगा, रूट यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सोल्व कर देंगे तो आप कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा आपका 16, ये आ गया आपका 9, और इसको और सोल्व कर दिया तो ये आगे बढ़कर कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट का आपका 25, और ये आंसर हमारा आ गया 25 का रूट कितना था 5, मतलब AC जो साइड है वो हमारे क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो AC साइड आई है वो कितनी आ गई, हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। हमने थर्ड साइड फाइंड कर लिया है, बस अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे करना है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट मुझे इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ बस ठीक है। देखिए अब जैसे मेरे को पहले क्वेश्चन फाइंड करना है फर्स्ट, कि मेरे को बताना है साइन, ठीक है। तो साइन ए बताना है, तो साइन ए के अकॉर्डिंग, हाँ साइन ए के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P/H, ये लिख दिया मैंने P/H, बस फिर तो आपको डायरेक्टली करना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो P की वैल्यू बताओ कितनी है, P की वैल्यू है भैया आपकी, परपेंडिकुलर कितना है आपका 4 आया था, है ना, परपेंडिकुलर आपका 4 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास अभी 5 आई, ये तो क्या साइन का। ऐसे ही मेरे को अगर कॉस का निकालना है, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या है B/H है, तो बेस कितना है हमारे पास, बेस आपको पता ही कितना है 3, और एच कितना है 5, यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। ये हो गया साइन और कॉस के। अब यहाँ पे निकाल देता हूँ थर्ड आपका सेक थीटा के लिए बोला था मैंने, तो सेक ए के अकॉर्डिंग सेक किसका उल्टा होता है, मैंने बताया था आपको, कॉस का उल्टा था। कॉस का उल्टा क्या होता है, H/B हो जाएगा, वो फॉर्मूला H/B हो गया। चलिए अब H कितना हाइपोटेन्यूज हमारी 5 है, बेस कितना आपका 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, इसका और कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमको क्वेश्चन दे रखा है PQR, ठीक है। देन इसमें हमको क्या दे रखा है कि फाइंड द tan P माइनस cot R। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए देखो हमको क्या 2 साइड से दे रखी है, जो आपको रेगुलर दे रखी होती है, जो है ना। फिर अब आपको क्या करना है, थर्ड साइड निकालनी है, लेकिन पहले हम क्या बात करेंगे, tan P की बात करेंगे, है ना। तो देखिए पहले मैं अगर आपके लिए tan P की बात कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए ये आपका tan P है, तो tan P के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो P/B है हमारा tan का फॉर्मूला, है ना। तो tan P इक्वल टू मैं लिख देता हूँ क्या, P/B लिख दिया, है ना। चलिए अब tan P बोला है हमसे, तो P कौन है, ये रहा, ये वाला एंगल है P हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर बताओ कौन होगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर QR होगा, है ना। तो ये क्या होगा QR, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फिर जो बेस है वो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे ये है जो मैं मतलब 90 डिग्री के अकॉर्डिंग जो इसके एडजेसेंट में होता है वो इसका बेस बन जाता है। बेस कितना होगा यहाँ पर, हमारे पास 12 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, PQ करना है, इसका नाम होगा PQ, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल होगा वो कितना हो जाएगा, P कितना है हमारे पास QR, तो QR तो हमारे पास है ही नहीं,
है ना। तो क्यू आर को मैं क्यू आर लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, ठीक है। और पी क्यू हमारे पास क्या है, इसका बेस है ना। तो वो कितना दे रखा है हमको 12। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमको पहले क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा, है ना। क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पता है आपको क्यू आर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है देखने को तो, ठीक है। और आपका हाइपोटेन्यूज आपका 13 है, ये एस दे रखा है। तो देखिए अब मैं क्यू आर निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगर हम क्यू आर निकालेंगे तो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। क्यू आर निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, पी आर का स्क्वायर माइनस आपका पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्यू आर इजकल टू क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्यू आर इजकल टू, बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्यू आर इजकल टू हो जाएगा रूट 25, है ना। और 25 का जो रूट होता है वो क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा बताइए, क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा बताइए 5। मतलब कि हमको पता चल गया कि क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5। और जो 5 क्या है वो आपका परपेंडिकुलर है ना। मतलब कि इस क्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 5 है ना। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं 5, ये लिख दिया मैंने 5। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे पास, अब मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से 10 की वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे अब 10 के पूरा क्लियर लिख देता हूँ कि 10 पी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास कितना आया 5 अपॉन पी क्यू कितना है 12। तो 5 अपॉन 12 तो हो गया इसका 10 पी का, ठीक है। 5 अपॉन 12 किसका होगा 10 पी का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसका। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है कॉट का। चलिए तो कॉट किसका, कॉट आर का। तो देखो मैं यहाँ लगाता हूँ कॉट आर। जब कॉट आर के लिए मैं करूँगा तो कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी। लेकिन आर के अकॉर्डिंग चलना है, किसके अकॉर्डिंग, इस बार आर के अकॉर्डिंग। तो आर इस बार तुम्हारा क्या है, ये रहा आर, है ना। अब इस आर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कौन होगा, 12 होगा। वेरी गुड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपका 12 होगा, है ना। ये आपका 12 होगा और बेस आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। और इसके अकॉर्डिंग जो बेस है, मैंने बताया बेस उसके 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो बेस बनता है। तो ये आपका बेस हो जाएगा, बेस कितना है इसका 5, ठीक है। बेस तो आपका 5 है, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर आपका 12 हो गया और बेस इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग जो बेस बनेगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी हाँ रुक जाओ, ठीक है दोस्तों, मैं एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। अब जैसे कि हमारे कॉट आर, तो कॉट आर ये रहा, कॉट आर के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर, जो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो 12 हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो 12 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है बेस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो बेस है वो तो है हमारा 5 और परपेंडिकुलर आर के अकॉर्डिंग, ये देखो आर के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर वो कितना है 12 है ना। तो ये 12 होगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होगा, ये हो जाएगा 12। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बस ये आपको पता चल गया कॉट की वैल्यू, ठीक है। ये आपकी कॉट आर की वैल्यू पता चल गई। अब हमको पूछा क्या क्वेश्चन में कि 10 पी माइनस कॉट आर कर दो। तो 10 पी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 है, माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 अपॉन 12 आई। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी, तो आंसर हमारा कितना आ गया 0। हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं समझाया, आप इसको नहीं समझा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझा तो मेरे को कमेंट करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और भी कोई चैप्टर टफ लगता है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।